ये कदम उठाना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते। कह रहे थे कि खेल रही थी जी। अब खेलता हुआ बच्चा सुसाइड थोड़ी करेगा, या तो वो झूठ बोल रहे हैं या और कुछ है। मर्डर को सुसाइड बना रहे हैं। वेट कर रहे थे क्या बच्ची का मरने का? पहले बच्ची मर जाए और उसके बाद हम ईसीजी करें। जो रूम के जो थे लड़की बता रहा हो वह भी हॉस्टल के अंदर कौन के फिलहाल उसके पूरे गाल पे निशान थे थप्पड़ों के। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको झुंझुनू। हाँ जी, राम राम जी। मैं एकता जलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप फिलहाल झुंझुनू जिला के बगड़ शहर के अंदर मौजूद हाँ। बगड़ के आप जो सरकारी हॉस्पिटल है उठे मौजूद हाँ। मामलो है वो यो है कि जो पिरामिल हॉस्टल है, पिरामिल स्कूल है, उसके अंदर 14 वर्षीय लड़की ही, गुड़गांव उसको गाँव है, मिराजपुर का रहने वाला ही वह उरा रिहा करता। और हॉस्टल के अंदर उनका परिजनों सूचना करके यह बताई गई है कि जो लड़की ही वह सुसाइड कर ली है, आत्महत्या कर ली है। तो क्या पूरा मामला है, उस मामला के ऊपर आप जो सरकारी हॉस्पिटल है का पेरेंट्स ही, प्रशासन ही, वह भी उरे मौजूद ही, उनसे आप पूछताछ कराना, क्योंकि डेड बॉडी है वह मोर्चरी के अंदर वह रख रखी है और उनका जो परिजन ही वह उराड़ा ही, उनसे आप बातचीत करके पूरा मामला जानागा। तो क्या पूरा मामला है, कि पूरी वजह ही है, बताओ एक बार। मामला जी, कल अचानक 3 बजे के आसपास मेरे पास फोन आता है। शुक्रवार को हमारी घर मेरी बच्ची से मेरी बात नहीं होती, उसकी मम्मा से बात होती है। बोलती है मम्मा खुश थी, बहुत खुश थी। ये कहती मम्मा हम गणपति विसर्जन के लिए जा रहे हैं परसों शाम को। शुक्रवार का दिन होता है बात करने का। शुक्रवार, पिछले शुक्रवार को, फिर इस शुक्रवार को खुश थी। मतलब कोई ये था ही नहीं उसका। और मेरे को ये बताया, हर पेरेंट्स को पता होता है अपने बच्चे का वो क्या कर सकता है, कहाँ तक जा सकता है। इतनी स्ट्रॉन्ग बच्ची, इतने इस साल की एज में मैंने इतना स्ट्रॉन्ग बच्चा नहीं देखा। ये कदम उठाना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते। कितने साल का है? अभी 2 नवंबर को 14 साल की हो जाती है। एक ही लड़की है की तरह। तो जहाँ ये हॉस्टल वाला की वजह बता रहे हैं कि फांसी खान की ये बोल रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे जी। कह रहे थे कि खेल रही थी जी। अब खेलता हुआ बच्चा सुसाइड थोड़ी करेगा। मेरे को बता रहे कि 10 मिनट 1:10 पे वार्डन और इसको घूमते हुए देखा है, खेलते हुए देखा है। और 10 मिनट बाद जो मेरी प्रिंसिपल से बात हुई है, वो रास्ते में पहले तो मेरी वहाँ पे बात हो गई थी। मैंने उसको ऑथेंटिकेशन करने के लिए प्रिंसिपल के पास किया। कब जी फोन करे था अपना हॉस्टल वार्डन? हॉस्टल वार्डन 2:58। क्या बोला? आपकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया। मैंने वो सुसाइड कर ही नहीं सकती बच्ची। मैंने उनको बोला कि ठीक है, अभी है कुछ उसमें। वो बोली नहीं। मैंने कहा ठीक है, आप कुछ मत करो, आप 112 पे करो। 3 बार मैंने कहा था 112। तो हॉस्टल वार्डन ने ये बात बोला कि 112 पे फोन करो? मैंने बोला था हॉस्टल वार्डन को कि आप 112 पे कॉल कीजिए। इधर मैं आया तो प्रशासन ने मेरे को, इधर हॉस्पिटल वालों ने बताया कि बच्ची 2:45 बजे यहाँ आई थी। तो हॉस्पिटल से ही फोन गया, वहाँ से कोई फोन नहीं गया। अब मेरा रास्ता यहाँ से 3-4 घंटे का है। रास्ते में आते समय मैंने पूछा भी उनसे कि किस चीज से खाई है, सुसाइड किया तो किस साइड से, किस चीज से। मतलब हॉस्टल वाला थे या पूछी कि भाई ये चीजों फांसी खाई? तो उन्होंने रस्सी बताया। उसके बाद में जब मैं रास्ते में आ रहा था, मैंने प्रिंसिपल को फोन किया। 1:10 कॉरिडोर में खेल रहा था और 10 मिनट के बाद में पता नहीं क्या कर रहा। अब खेलता हुआ बच्चा सुसाइड थोड़ी नहीं करने चला जाएगा, या तो वो झूठ बोल रहे हैं या और कुछ है। अब मेरे को कल यहाँ आने के बाद में पता लगा कि ये तो तीसरा इंसिडेंट है और हर मामला ऐसे दबा दिया गया है। मर्डर को सुसाइड बना रहे हैं। जो पिरामिल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, छोटा ग्रुप है नहीं, बड़ा ग्रुप। कितना साल होगी? तीसरा साल। तीसरा साल। तो ये छुट्टी पर और एक और मेन चीज एक और बताता हूँ। जब मैंने प्रिंसिपल से पूछा, मैम किस चीज से किया है बच्चे ने सुसाइड, उन्होंने बोला बेल्ट से। बेल्ट से? वार्डन क्या बताया? रस्सी से। अच्छा, वार्डन यह बता रहे हैं कि भाई रस्सी में फांसी खाई है, जो प्रिंसिपल यहीं पे बता रहे हैं कि बेल्ट। तो दोनों का बयान चेंज ही। तीसरा जब मैं यहाँ आया तो पुलिस से पूछा किस चीज से हैंगिंग, उन्होंने बताया टाई से। जो स्कूल के अंदर टाई पहने उससे। 3 हो गए अलग अलग स्टेटमेंट। डॉक्टर साहब मेरे को कह रहे हैं कि जो नाइट में ड्यूटी पे थे, कि जो पहले ड्यूटी पे थे वो चले गए हैं, अभी मैं हूँ ड्यूटी पे। हमने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है। आपकी बच्ची का ईसीजी कराया है हमने। वो मेरे को ईसीजी की रिपोर्ट दिखाने लगा कि ये देखो आपका ब्लैंक आ रहा है बिल्कुल बच्चे का। जब हमने किया, मैंने वो ली और देखने लगा। उस पे टाइम था 17:41। 5:41। हाँ ठीक है जी। जो उस पे लिखा हुआ था 17:41, वो बता रहा हूँ डेट थी। मैंने जैसे ही वो डेट देखी, मैंने डॉक्टर से यही क्वेश्चन किया कि बच्ची तो डेड आप बता रहे हो, आपके हॉस्पिटल में 3-3:15 बजे आई है, तो 3 बजे तक ईसीजी हो जानी चाहिए। 3:15 मान लो, 3:30 मान लो, 5:41 पे आप ईसीजी कर रहे हो। इसका क्या मतलब है? वेट कर रहे थे क्या बच्ची का मरने का? पहले बच्ची मर जाए और उसके बाद हम ईसीजी करें। थाने क्या पर शक लग रहा है? वार्डन।
हॉस्टल वार्डन। हॉस्टल वार्डन। तो उसके अलावा पहले भी कोई शिकायत करा जाया करता या फोन के ऊपर कोई शिकायत कराया करता कि हॉस्टल वार्डन के खिलाफ? फोन तो देखो वार्डन ही कराती थी, तो उस समय तो वो बोल नहीं सकती थी, उसके सामने तो ये सब चीजें बोल नहीं सकती, लेकिन हिंट तो मिलता था हमें। वार्डन भी बहुत बार गुस्से में मारना पीटना तो ये करती थी, पहले कभी नहीं बताया। इस बार जब गई थी तो थोड़ा सा हिंट दिया था उसने मेरे क्या को बोला? कि वार्डन मेरे को गलत दिशा में ले जा रही है, मैं नहीं मानती हूँ ना तो मेरे पे चोरी का एलिगेशन लगाते। चोरी की कहीं का कभी आज तक उसने रिपोर्ट ही नहीं कराई। कहीं कोई कंप्लेंट देते हैं पुलिस में, कहीं कंप्लेंट देते हैं कि बच्चे ने चोरी की है, वार्डन को जी सुसाइड बना रहे हैं। अब थाना शक पूरा शक है वो किस पर है? वार्डन पे, हॉस्टल वार्डन। अभी थारी प्रशासन की मांग है न्याय एक इकलौती लड़की थारी, इकलौती। तो जी अभी थे मतलब पूरा हॉस्टल के अंदर गया हो तो हॉस्टल को जो बर्ताव है जो रवैया है वो कहाँ को कह रही हो? देखो जी, पहले जिस लड़की को देखा और जो एक लड़की का नाम और बताया हमने और उसकी रूममेट, वार्डन को बोला कि उनको बुला लाओ, एक बार हम बात करना चाहते हैं, तो 1 घंटे में बुला के लाए। पहले तो वार्डन ही उनके सामने रो के आई है, यानी कि इमोशनली उनको ब्लैकमेल किया गया बच्चों को। उसके बाद मेरे से बात कराने से पहले प्रिंसिपल के पास लेके गई। जो रूम के जो थे लड़की बता रहा हो वह भी हॉस्टल के अंदर कौन की फिलहाल बताया ये है, 2 स्टेटमेंट अब यहाँ पे भी आ गई है, वो भी बताता हूँ। हमने कल भी पूछा कि वो क्या अकेली थी रूम में, बोला उस टाइम अकेली थी। मैंने कहा उसके साथ रूम पार्टनर, बोला वो दूसरे कमरे में गई थी। आज पूछा वो अकेली रहती थी। दूसरी उसने पूछा तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं इसके रूममेट थी और उस रूममेट को कल वारदात के बाद घर भेज दिया। मतलब जो प्रशासन हूँ जो पोस्टमार्टम वगैरह करवाया कि बॉडी को? अभी नहीं कराया जी, अभी यहाँ के डॉक्टर को तो इन्फ्लुएंसड है, वो क्यों है क्या कारण है वो मैं नहीं जानता, लेकिन इन्फ्लुएंस है ये 100% श्योर है। उसका एक उदाहरण मैं आपको बता ही रहा हूँ। जब बच्ची यहाँ 2:45 बजे आ गई है, 2:45 पे बच्ची जब यहाँ आ गई है तो 5:41 पे ECG करने का क्या मतलब है? मतलब थे उरा पोस्टमार्टम है वो कौन करवाना चाहो उरा थे संतुष्ट को नहीं? जो पोस्टमार्टम है वो कड़ाऊं की करवाना चाह रहे हो? मैं तो जी मेरी तो चाहता हूँ एम्स से हो, क्योंकि बॉडी पे कल मार्क थे। उस बच्ची के अगर आप टच भी कर दोगे ना, ऐसे भी मारोगे ना तो भी निशान आ जाएगा। उसके पूरे गाल पे निशान थे थप्पड़ों के, पूरे गाल पे, आज एक भी निशान नहीं है। कल 2:30-3 बजे करीब पुलिस को सूचना मिली थी कि जो पीरामल स्कूल है और उसका जो हॉस्टल है उसमें 14 वर्षीय बालिका है गुड़गांव की, उसने पंखे से फंदा लगा के सुसाइड कर लिया। तो पुलिस मौके पर गई हॉस्पिटल में और बॉडी को शिफ्ट करवाया। उसके परिजन गुड़गांव रहते हैं, उनको सूचना दी, तो परिजन कल रात को आए। सुबह उन्होंने रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट के ऊपर हमने पंजीबद्ध कर जाँच शुरू कर दी है। बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और FSL के द्वारा भी विजिट कराया गया है और जो भी रिपोर्ट में तथ्य उन्होंने बताए हैं उन पे गहनता से जांच की जा रही है। अब जो पिताजी हैं उन्हें ये शक है कि भाई जो हॉस्टल का वार्डन है वह मेरी लड़की है, वह मारी है, उनको शक है। तो मामला अभी जांच का विषय है और आपने क्या राय है वह कमेंट बॉक्स में बतानी है। वीडियो ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद। झलको